देखो ये वीडियो ना बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मेरे टाइप के लोगों के लिए। हम सब लोग ना, मतलब मेरे टाइप के लोग बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं, ठोकर खाकर भी नहीं सुधरते। हम कहते हैं और ठोकर मारो हमें, हम खाएंगे। लोग मतलब के लिए याद करते हैं, हम फिर भी उनके लिए रेडी रहते हैं। हम है ना, देख लेते हैं कोई डूब रहा है तो कूद जाते हैं बचाने। और बहुत ज्यादा समझदार दिखता हूं मैं आज भी, पर फिर भी लोगों पर भरोसा कर लेता हूं आज भी। कोई ईश्वर है जो बैठकर न्याय कर रहा है। कहाँ है न्याय सृष्टि में? बच्चे भूख से मर जाते हैं, भ्रष्टाचारी महलों में उत्सव मनाते हैं। धर्म स्थानों पर चांदी और सोने के सिंहासन भेंट कर पापी अपने दोषों से मुक्त हो जाते हैं। जिस समाज की व्यवस्था ही धर्म के नाम पर हुई हो, वो केवल और केवल यातना देने वाली व्यवस्था नहीं तो और क्या है। विश्व वैसा ही है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। सुंदरता दृष्टिकोण में होती है, विश्व में नहीं। ड्रीम्स को लेके था, लोग कहते हैं ना कि कुछ कर लो फिर बताया करो वरना नजर लग जाती है, नहीं बताना चाहिए ना। तो उसके अगेंस्ट में लिखा था कि राह चलते मुसाफिरों को दोस्त बना लिया करो, बातों ही बातों में उन्हें अपने सपनों के बारे में बता दिया करो। क्या पता वो तुम्हारी बातों का यकीन कर ले, क्या पता वो तुम्हारे सपनों की ही इज्जत रख ले, क्या पता कि तुम दोस्त रहो या ना रहो, क्या पता फिर से अनजान मुसाफिर ही क्यों ना बन जाओ। पर जब तुम्हारे कामयाब होने की खबर उन तक पहुंचेगी, तुम्हारी बातें उनके कानों में फिर से एक बार दस्तक देगी। क्या पता तुम्हारी कामयाबी की खुशी तुमसे ज्यादा उन्हें हो जाए, क्या पता तुम्हारी कामयाबी किसी मुसाफिर की कामयाबी की वजह बन जाए। तो ये वीडियो उन हरामखोर औलादों के लिए है जो अपने पैर पर खड़े होते ही ये कहते हुए नजर आते हैं कि क्या किया है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए, जो भी किया वो तो उनका फर्ज था। तो सुनो बे, वो फर्ज नहीं वो कर्ज था, जो कि जीते जी कोई भी औलाद कभी चुका नहीं सकता। और तुम जैसे हरामखोर इंसान तो कतई नहीं। जब खुद किसी के माँ किसी के बाप बनोगे ना, उस दिन रियलाइज होगा कि क्या क्या किया था तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए। कि अब वो दिल पर लगी तस्वीर तुम्हारी हम बदल देंगे। कत्ल कर रहे हो तुम हमारी सादगी का, हम भी तुम्हारे लिए बचे हुए जज्बात कुचल देंगे। हर इंसान के अंदर एक बुरा इंसान रहता है, वो जल्दी बुरा बनना नहीं चाहता, इसलिए बहुत कुछ सहता है। पर अगर तुम हमारी सहन शक्ति को हमारी मजबूरी समझकर मसल दोगे, तो हम भी कहेंगे भाड़ में गया प्यार व्यार, ये लव हो के कैरेक्टर में अपन सूट नहीं करता है, और चल देंगे। असल में मेरी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैंने माफी नहीं मांगा। और उसके नजर में तो मैं गलत था ही, इसलिए वो भी सामने से नहीं आया। और इसी माफी और गलती के कश्मकश में हमारी दोस्ती ने दम तोड़ दिया। पता नहीं ईगो की जीत हुई या फिर स्वाभिमान की, पर इस बीच हम दोनों ने जो हारा वो हमारी जान थी, हमारी दोस्ती। कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा। यार मनीष भाई, मैं ठीक सोच रहा था। क्या यार, आजकल लड़कियां बुरके में आती हैं घर से, वहाँ पर पता नहीं हम कुछ और ही देखते हैं यार। कॉलेज में मनीष एक शायरी हो जाए। शायरी, इश्क के खेल में बच्चा भी उतर जाता है, फल कभी पेड़ से कच्चा भी उतर जाता है। इश्क के खेल में बच्चा भी उतर जाता है, फल कभी पेड़ से कच्चा भी उतर जाता है। और कैसे आती है वो लिपट कर बड़े बुरखे में, कॉलेज आते ही दुपट्टा भी उतर जाता है। कि जख्म खाकर जो भर नहीं पाते, जिंदा रहते हैं बस मर नहीं पाते। उसने कहा मुझसे दूर रहकर खुश रहेगा तू, मेरे लिए और कितना दर्द सहेगा तू, मेरे लिए और कितना मरेगा और कितनी जान देगा। मुझे मेरे कर्मों की सजा तो मेरा भगवान देगा। मैं मजबूर थी जो साथ रह ना पाई तेरे, पर मैंने तुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था। सिर्फ तूने नहीं, मैंने भी तुझे अपनी आखिरी मोहब्बत कहा था। कि हो खाली जो तेरे गम का हिसाब मांगूं, दर्द बांटने के लिए मैं छोटी सी किताब मांगूं। दे दे वजह कोई तो मुझे छोड़ने की,
कितनी बार तुझसे एक ही सवाल का जवाब मांगूं। तूने छोड़ा है तो अब वापस कभी आना मत। मोहब्बत के वास्ते अब किसी का प्यार ऐसे ठुकराना मत। पिछले साल भी यही था जब मैं पागल था उसके प्यार में, कि पिछले साल भी यही था जब मैं पागल था उसके प्यार में। ये साल भी यूं ही बीत गया सोचते सोचते उसके इंतजार में। देखो ये बिल्कुल फैक्ट है। रिलेशनशिप लाइफ में करना क्या है आगे, कोई एग्जाम दे रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन सब से आप मिलो, लड़कों से आप मिलो दिन में, क्या हाल है भाई, बढ़िया है, सब ओके है, यही है। तो एक शेर लिखा था कि कभी अकेले में यूं ही रोना भी तो पड़ता है, कभी अकेले में यूं ही रोना भी तो पड़ता है, सारे दिन की झूठी हंसी को रात को धोना भी तो पड़ता है। हम तो ये सोचकर बिताते हैं वक्त अपना, जिंदगी बोझ से ही होना भी तो पड़ता है। मैं थोड़े दिन पहले घर पे आया, मेरी आंखें हल्की लाल थी, तो मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि क्या करके आए हो, तो मैंने कहा कि पापा इश्क करके आए हैं। तो तब मैं एक शेर, विक्रम वैरागी साहब है, उनका एक शेर देखिएगा जरा, देखते पेश कराई। एक अजब सा रोग है अरसे से हुआ करता है, एक अजब सा रोग है अरसे से हुआ करता है, ये जो दिल है ना मेरा सिर्फ वफा करता है। कि एक अजब सा रोग है अरसे से हुआ करता है, ये जो दिल है ना मेरा सिर्फ वफा करता है, और ये तो तेरी यादों ने मेरी आंखों की चमक खाली है, बावले लोग कहते हैं लड़का नशा करता है। पता नहीं क्यों कि इंस्टाग्राम को हमारी फीलिंग्स का पता कैसे चलता है, आई डोंट नो, कि जब आप प्यार में होते हो तो चीज़ें वैसी आती हैं कि आपको फीलिंग्स नहीं भी आ रही हो तो रील से आपको फीलिंग्स आ जाए। तो एक किसी की लिखी हुई है, किसी और ने लिखा मगर दर्द मुझे हुआ, यूं लिखा कि तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से, जब से किरदार अलग हुआ है कहानी से। कि तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से, जब से किरदार अलग हुआ है कहानी से। यहाँ मैं जो किसी लड़की से नजरें नहीं मिला पा रहा, वहाँ वो अपना लहंगा मिला रही है किसी शेरवानी से। वैसे इसकी कुछ खास जरूरत नहीं थी जो तुमने नए साल का मुबारकबाद दिया, बर्बाद करके तो छोड़ा था भाई। अब कौन सी दुश्मनी रह गई है जो तुमने हमें इस साल भी याद किया। चलो शुक्रिया इस मुबारकबाद के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुमने अपने उस प्यार के झूठे जंजाल से मुझे आजाद किया। और रख लेंगे तुम्हारा ये झूठा मुबारकबाद भी, क्योंकि वो तुम्हारी बेवफाई ही थी और जरा सी मेरी मेहनत जिसने मुझे बर्बाद से आबाद किया। शुक्रिया। तो मिडिल क्लास लोगों पर बहुत पहले कुछ लिखा था, हो सकता है कुछ लोग रिलेट ना कर पाए, पर सुन लो कि हम मिडिल क्लास लोग हैं भाई। हमारे यहाँ पनीर की सब्जी तब बनती है जब गलती से कभी दूध फट जाती है। मिक्स वेज हम तब खाते हैं जब सुबह की बनाई सब्जी रात तक खराब होने पर आ जाए। हमारे यहाँ चाय छन्नी में चाय की एक बूंद भी रह जाए तब तक चाय पत्ती दबाते हैं हम। अनाज का अपमान नहीं करना चाहते, इसलिए एक एक दाना चुन चुन कर खाते हैं हम मिडिल क्लास लोग हैं भाई, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। किसी से इश्क मोहब्बत करना अलग बात है, पर जिन पर आप आंख बंद करके ट्रस्ट करते हो वो आपके पीठ पीछे अगर गुल खिलाने लग जाए और इन बातों की जानकारी आपको होने के बाद भी आप उन्हें माफ कर रहे हो और मौके पर मौके दे रहे हो, तो जनाब आप सरासर बेवकूफी कर रहे हो। क्योंकि जिन्हें घाट घाट के पानी पीने की लत लग जाती है, उन्हें बेशक आप किसी एक घाट की शरबत पिला लो, उनका मन नहीं भरता। अगर आप अपना घाव ठीक होता देखना चाहते हैं तो उन्हें कुरेदना छोड़ दीजिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप उसे सच में भूलना चाहते हैं तो वो जो पुराने चैट्स आपने संभाल कर रखे हुए हैं उन्हें डिलीट कर दीजिए। ये मूव ऑन इतना आसान नहीं होता मेरी जान, वो कुछ स्क्रीनशॉट और कुछ फोटोज सब डिलीट करना पड़ेगा। लोग शहर देश यहाँ तक कि अपना हुलिया बदल डालते हैं इस मूव ऑन के चक्कर में, और आप इन चंद चीजों को डिलीट करने में कतरा रहे हैं।
अगर तुम्हारे लाइफ में कभी भी ये नौबत आ जाए कि तुम्हें मुझ में और किसी और में किसी एक को चुनना पड़े, तो प्लीज उसे चुन लेना, क्योंकि उसे छोड़कर और कोई ऑप्शन नहीं होगा तुम्हारे पास, क्योंकि मैं कोई ऑप्शन नहीं हूं। तुम मुझे तभी खो दोगे जब तुम मेरी गिनती ऑप्शन में करोगे। चले जाना उसके साथ, अच्छा होगा तुम्हारे लिए, खुश रहोगे तुम। हमारा क्या है, ये दिल है, समझा लेंगे, इसे दे देंगे कोई बहाना कि शायद हम में ही कोई कमी रह गई होगी।